नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पहले हम लोगों ने हिमालय नदियों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले इसको हम लोग मैप से समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नदी तंत्र क्या होता है। जितने एरिया से एक मेन नदी में जल आता है वही कहलाता है नदी तंत्र। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते हुए गंगा नदी मिलकर मेघना नदी के रूप में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। ठीक, लेकिन जब ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत के पठार से होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज से होते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए यह पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस नदी में कई और नदियाँ अपना जल गिराती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पास लोहित नदी है, यहाँ दिहांग नदी है, यहाँ पास सुबनसिरी नदी है, ये केमांग नदी है। इसके अलावा केमांग नदी है, केमांग के बाद बेकी नदी यहाँ पास आ रही है, ये मानस नदी है। क्लियर। यहाँ पास तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर के अलावा ये जलाद खान नदी है। तो ये सभी नदियाँ, जितनी भी आपको नदियाँ दिखाई दे रही हैं नीले कलर से, ये सभी नदियाँ अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा रही हैं। मतलब इतना इस क्षेत्र का पूरा जल कहाँ गिर रहा है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में। तो इस पूरे एरिया को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे, क्योंकि पूरे एरिया का पानी कहाँ आ रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए। जितने एरिया से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी आ रहा है वही पूरा क्या कहलाता है? नदी तंत्र। तो यहाँ पास हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। इससे आपने मैप में समझ लिया। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यह 3 देश भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए क्या क्या कहा जाता है। तिब्बत के पठार में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहते हुए ब्रह्मपुत्र हिमालय की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बर्वक के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हमने आपको मैप में दिखाया कि ये ऐसे नदी आ रही थी और यहाँ पर सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज महाखंड का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदियाँ, जब यह प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश करती है। इसके बाद कहाँ जाती है? समतल घाटी में। असम के सदिया से लेकर, असम के सदिया बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट है, असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में शिलांग का पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। जैसे इन नदी द्वीप बने, इनमें सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप बन गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि बहुत उपजाऊ, यहाँ पर धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है।
सादिया से धुबरी तक प्रवाहित होने पर ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसका नाम हो जाता है जमुना। सिक्किम में कुछ ग्लेशियर हैं। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के नीतामू झील से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। तीस्ता नदी कहाँ मिलेगी? बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी यानी वही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा से मिल जाती है और संयुक्त धारा पद्मा कहते हैं। ठीक। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। बराक नदी जब पद्मा से मिलती है तो मेघना बन जाती है। मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी कहता है। जो मेघना नदी है, बराक पहले थी, बराक से मेघना नदी बनी तो मेघना नदी को सूरमा नदी कहा जाता है। ठीक। कहाँ? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी हमने बताया था आपको मैप में। दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, पागलदिया, मानस, तिस्ता, पिथुखमारी, संकोश। ठीक। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती मतलब होता है जो बहुत पुरानी नदी हो। ठीक। जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। पूर्ववर्ती मतलब होता है जो हिमालय के बनने से पहले की नदी, जब टेथिस सागर तो उस टाइम की नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिमी बंगाल में के समीप सीमा बनाती है। जो ये संकोश नदी है भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। इससे जो भी फैक्ट बने, जो भी मैप में था, हमने आपको सब बताया। आप इस वीडियो को देखकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं नोट्स को, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।